से एडजस्ट करना है या कैलकुलेट करना है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पेरोल में एडवांस सैलरी। हम एडवांस सैलरी पे तो कर देते हैं बट उसके एडजस्टमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पेरोल एडवांस सैलरी एडजस्टमेंट। ठीक, एडवांस सैलरी के लिए कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करना है, जो ये सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप कहता है क्रिएट अ पे हेड ऑफ एडवांस सैलरी अंडर लोन्स एंड एडवांसेज असेट्स। चलते हैं एक बार टैली में। ये वही पुरानी कंपनी है जिसमें हमने लास्ट क्लास में अर्निंग पार्ट्स को रिकॉर्ड किया था। ठीक है, सबसे पहला आपको एक पे हेड क्रिएट करना है। यहाँ से आपको पे हेड क्रिएट करना है, लिखना है एडवांस सैलरी। पेरोल एडवांस सैलरी पे हेड टाइप में आपको लेना है लोन्स एंड एडवांसेस, ग्रुप में भी लोन्स एडवांसेज असेट्स लेना है। उसके बाद अफेक्ट नेट सैलरी को यस करना है और कैलकुलेशन टाइप में आपको यूजर डिफाइन रखना है, क्योंकि एडवांस सैलरी फिक्स नहीं होता कि कितना देना है। ठीक है, इसलिए यूजर डिफाइन रखेंगे और अब हम इसे सेव कर देंगे। उसके बाद इसी एडवांस सैलरी को एम्प्लॉय के सैलरी में डिफाइन कर देना है। ऑल्टर पे चलेंगे, हम डिफाइन सैलरी पे जाएंगे और एक एक करके सारे एम्प्लॉयज में उसी एडवांस सैलरी को शो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे एम्प्लॉयज में एडवांस सैलरी को डिफाइन कर दिया। तो ये हमारा दूसरा काम था। अब उसके बाद हमारा तीसरा काम होगा एडवांस सैलरी की पेमेंट करना। ठीक है, अब देखेंगे पहला काम था पे हेड बनाना, दूसरा काम था उसी पे हेड को सैलरी में डिफाइन कर देना, उसके बाद तीसरा काम है पेमेंट की एंट्री को रिकॉर्ड करना। ठीक है, उससे पहले हम बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट कहता है कि हमारे पास लायबिलिटी है 9 लाख रुपीज़ की, जिसमें कैपिटल है 9 लाख रुपीज़ और हमारे पास इतना कैश है। देयर इज नो एडवांस टिल नाउ। ठीक, अभी तक लॉस हुआ हमें इतने क्योंकि हमने सिर्फ खर्चा ही किया। तो अब हम एडवांस सैलरी की पेमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, पेमेंट वाउचर में, ठीक, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं जुलाई में एडवांस सैलरी पे कर रहा हूँ, F2 प्रेस किया, 2 जुलाई को, जुलाई के लिए मैं कुछ एडवांस में सैलरी पे कर रहा हूँ। ठीक है, एडवांस सैलरी डेबिट करना है, अमाउंट शो करना है आपने कितना पे किया। मान लो मैंने 15,000 रुपीज़ पे किया, फिर एंटर करते ही एम्प्लॉय का नाम पूछेगा हमसे। अब हम यहाँ पे शो करेंगे कि हमने किस किस को दिया। मिस्टर अजय को हमने एडवांस सैलरी दिया 4,000 रुपीज़ और मिस्टर अमित को हमने पे किया 5,000 रुपीज़, मिस्टर विजय को हमने 6,000 रुपीज़। तो ये हमने 3 एम्प्लॉयज़ को एडवांस में सैलरी दे दी 15,000 पे टोटल, और हमने कैश कर दिया क्रेडिट। ठीक, अब आप चेक करेंगे बैलेंस शीट को, तो यहाँ देखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में लोन्स एडवांसेज असेट्स शो करेगा, जो कि 15,000 पे, हमारा कैश अब थोड़ा कम हो चुका है। ठीक है, तो एडवांस हमने सैलरी तो दे दी। अब हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ 31 जुलाई को अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग में उसी लास्ट मंथ की एंट्री को ही सिंपल डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, डे बुक ओपन करने के बाद उस एंट्री पे जाएंगे, Alt+2 प्रेस करेंगे डुप्लीकेट करने के लिए, बस हम डेट को चेंज कर देंगे। इसमें अटेंडेंस में कोई चेंजेस है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, फिलहाल मैं सेम रख रहा हूँ। ठीक, रिकॉर्डिंग ज़्यादा लेंथी ना हो इस वजह से मैंने डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, सेम अटेंडेंस हमने रिकॉर्ड कर दी। अब देखेंगे जुलाई की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सैलरी की कैलकुलेशन करनी है। Ctrl F4 प्रेस करना है पेरोल वाउचर में। ठीक, अगेन Ctrl+F प्रेस करना है ऑटोफिल के लिए। पेरोल ऑटोफिल, सैलरी की कैलकुलेशन, 1 जुलाई से 31 जुलाई की हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमें चाहिए, सैलरी पेबल हम सैलरी को ड्यू कर रहे हैं, तो सभी की सैलरी आ जाएगी, एडवांस सैलरी इसमें शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सबकी सैलरी इतनी इतनी बनती है जो हमें एम्प्लॉय को पे करना है। अब इसमें से हमें एडवांस को एडजस्ट भी करना है। अब यहाँ चेक करें बैलेंस शीट में, कहता है 91,375 रुपये हमें सैलरी देनी है, जिसमें से 15,000 रुपये अभी भी हमें एडजस्ट करना है। पहले इस 91,375 में से इस 15,000 को एडजस्ट कर लेंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा वो हम पे करेंगे। तो अब हमें एडवांस सैलरी को सैलरी पेबल में से एडजस्ट करना है, जिसके लिए फिर से इसी पेरोल वाउचर को ही हमें यूज़ करना है। ठीक, पेरोल वाउचर में Alt+A प्रेस करना है, Ctrl F प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ से लेना है पेरोल ऑटोफिल, दैट आपको लेना है यूजर डिफाइन, क्योंकि हमने एडवांस सैलरी को यूजर डिफाइन के पे हेड में डाला था। ठीक है, उसके बाद 1 जुलाई से 31 जुलाई पीरियड सेम रखेंगे हम, और सैलरी पेबल में से हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हमें मैनुअली शो करना होगा कि किसकी सैलरी में से कितना एडवांस हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस हमने जितना जितना दे रखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि आपने अजय को 4,000
अमित को 5,000, संजय को नहीं दिया था और विजय को हमने 6,000 रुपये एडवांस में सैलरी पे कर दिया था। अब अजय की सैलरी जो 4,000 उसमें से हमने पूरा 4,000 रुपये काट लिया, इसके 5,000 रुपये काट लिए और इसके भी हमने 5,000 एडजस्ट कर दिए। इसका 1,000 रुपये एडवांस सैलरी हमने इस मंथ में छोड़ दिया, नेक्स्ट मंथ में हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, अब हम सेव कर देंगे। जहां हमने 15,000 रुपये एडवांस में सैलरी दिया था, 14,000 रुपये हमने एडजस्ट कर दिया। अब आप चेक करेंगे बैलेंस शीट को, तो एडवांस सैलरी जो हमारा 15 था वो कितना बच गया, 1,000, और अब हमें सैलरी कितना देना है, 77,375 रुपये। अब जो बैलेंस सैलरी बचा उसकी हम पेमेंट की एंट्री कर देंगे। ठीक है, सिंपल पेमेंट वाउचर में कंट्रोल F प्रेस करना है, पेरोल ऑटोफिल, देन 1 जुलाई से 31 जुलाई की सैलरी को हम अगस्त में पे कर रहे हैं। उसके बाद हम लेंगे सैलरी पेबल, देन कैश। जो बैलेंस सैलरी होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। अब आप इसे सेव कर दोगे, चेक करो बैलेंस शीट से सैलरी पेबल 0, 1,000 रुपये एडवांस सैलरी जो बैलेंस बाकी है वो नेक्स्ट मंथ में हम फिर से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, आप सैलरी की स्लिप देखना चाहते हैं तो उसी ऑप्शन पे डिस्प्ले पे जाएंगे, पेरोल रिपोर्ट्स पे जाएंगे, देन पे स्लिप पे, ठीक, एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय पे एंटर करेंगे तो कहता है कि इसकी अटेंडेंस है, ये अर्निंग है, ये डिडक्शन है, उसको इतनी नेट सैलरी दे दी गई है, कंट्रोल पी, एंड दिस इज प्रीव्यू। ठीक, तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है क्या, एडवांस सैलरी एडजस्टमेंट। थैंक यू सो मच।